पाकिस्तान मुतहमिल हो सकता है कोटा सिस्टम का। तो कराची या तो फिर मैं मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो कराची की अवाम की डिमांड है हो सकता है। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज जमीर भाई प्लीज देखिए, अगर कराची सिंध से नहीं संभल सकता, सिंध को जो है जितने पैसे मिलते हैं 6 बिलियन डॉलर, जो 7 बिलियन डॉलर आज हम ले रहे हैं IMF से 4 साल और 5 साल प्रोग्राम में, वो सिंध को आसान मिल रहे हैं। अगर कराची को आप नहीं डिलीवर कर सकते, कराची जो है डज नॉट रिक्वायर 200 बसेस और 300 बसेस। कराची को जो है, जो इस वक्त कराची में हमने अरशद वोरा से भी इनपुट ले लूं। डॉक्टर अरशद वोरा साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज वाज़ेह तौर पर कह दिया कि देखे बगैर आईनी तरमीम का ड्राफ्ट जो है हम कैसे कह दें कि हम हमायत करेंगे या उसकी मुखालफत में जाएंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि एक ड्राफ्ट शायद JUI के साथ शेयर किया गया, लेकिन उसको कहा गया कि इसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। लेकिन बार बार चक्कर जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के दरवाजे के ही लगाए जा रहे हैं। MQM के साथ अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं शेयर किया। मतलब आपकी नाराजगियां बड़े दिनों से चल रही हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब कुछ दिन पहले बहुत ही बरहम बोल थे हुकूमत से, लेकिन फिर भी आप लोग बैठे तो रहते हैं हुकूमत के साथ। देखिए जमीर भाई, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि MQM को जो है फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि शायद इसमें MQM की अपनी जो है इस वक्त जो पोजीशन है, जो सूरत हाल है, उसमें MQM को एक पिवटल रोल अदा करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अदा करेगी भी। लेकिन द इशू इज जो आईनी तरामीम पहले जो थी, जो कि एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उस ड्राफ्ट को जो प्रेजेंट किया गया था MQM को, और उस पर डिस्कशन हुआ था, उस पर डेलिब्रेशंस हुई थी, और उसके बाद जो उसमें मौलाना साहब के साथ मीटिंग में चेंजेस हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली MQM को उसमें एतमाद में नहीं लिया गया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस अमेंडमेंट्स, MQM का जो एक बड़ा स्टांस है कि आपने हुकूमत में शामिल होने से पहले, आपने इलेक्शन से पहले हमारे साथ एक जो है वादा किया था, बल्कि एग्रीमेंट भी किया था, और ये आपके मंशूर का भी हिस्सा था कि आप आर्टिकल 140A को डिफाइन करने के लिए आईनी तरामीम करेंगे। लेकिन उसमें PMLN जो है वो उस पर एग्री है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर एग्री नहीं हो रही है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड है, जो कि हमने अपनी कौम से वादा किया है। और अगर देखा जाए तो ये PTI का भी जो है मंशूर में है, ये PMLN के मंशूर में भी है। तो ये इसको क्यों नहीं शामिल करते? जब आईनी तरामीम की बात हो रही है तो फिर ये आर्टिकल 140A की डेफिनेशन को शामिल करना चाहिए। और आउट ऑफ द वे इस वक्त एक नया इन्होंने जो है वो इशू खड़ा कर दिया, और वो इशू खड़ा कर दिया कोटा सिस्टम का। अच्छा, कोटा सिस्टम का इशू भी खड़ा भी किया गया, तो वो कहां से खड़ा किया गया? वो JUI की तरफ से खड़ा किया गया। बात यह है कि कोटा सिस्टम क्या सिर्फ कराची के लिए है? मतलब आप उसको बनाते हैं पाकिस्तान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको जो है मजीद 20 साल के लिए लेके आ रहे हैं, तो क्या सिर्फ कराची ने ही सफर करना है? कराची को आप कोटा भी देते हो, और उस कोटे पे जाली डोमिसाइल पे फिर आप लोगों को भर्ती भी करते हो। तो कराची के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि अगर तो MQM ने इस वक्त स्टांस नहीं लिया, तो कराची की आवाम जो है वो फिर MQM से सवाल करेगी, MQM से पूछेगी। MQM ही वाहिद जमात है जो कराची को रिप्रेजेंट कर रही है, और कराची की आवाम MQM से एक्सपेक्ट करती है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे MQM ने डिलीवर नहीं किया, MQM जो है कराची की आवाम की सही जो उनकी अरशद वोरा साहब बिल्कुल सही। अरशद वोरा साहब, पीपल्स पार्टी एक अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है, मौलाना साहब कहते हैं हम एक और अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, PTI अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है, हम सब आपस में शेयर करेंगे, और उसके बाद तो MQM भी कोई अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है। क्विकली यस और नो, फिर मैं मजर बात से जानना चाहूंगा, क्योंकि वो भी कराची में बैठे हैं और आपकी सियासत पर पिछली कई दहाइयों से नजर रखे हुए हैं। जमीर भाई देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी ड्राफ्ट इनका होगा, जाहिर सी बात है कि MQM ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने एक पेपर दे दिया सुबह आके और कहा कि शाम को जो है इस पे वोट कर दो, ऐसा नहीं होगा। MQM को जो है वो अपना देखना होगा। MQM की पूरी एक लीगल टीम है। अभी जो है वो लीगल कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे जो है 2-3 मेंबरान हमारे उसमें शामिल थे। उस पे
बड़ी एलाबोरेटेड डिस्कशन हुई है, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अगेन कि एमक्यूएम को फॉर ग्रांटेड लेके रखा हुआ है। मैं ये कहता हूं आप ले लो एमक्यूएम को फॉर ग्रांटेड, लेकिन एमक्यूएम की आर्टिकल 140A की जो डिमांड है आप उसको पूरा कर दो। एमक्यूएम का कोटा सिस्टम को जो है ना मजीद अब एक्सटेंशन ना दो, क्योंकि आप एक्सटेंशन ले लेते हो और इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ जो है वो सिंध में होती है, पूरे पाकिस्तान में नहीं होती। क्या पूरा पाकिस्तान मुतहमिल हो सकता है कोटा सिस्टम का? तो कराची, या तो फिर मैं ये समझता हूँ कि जो कराची की आवाम की डिमांड है, हो सकता है, नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज जमीर भाई प्लीज देखिए, अगर कराची सिंध से नहीं संभल सकता, सिंध को जो है जितने पैसे मिलते हैं 6 बिलियन डॉलर, जो 7 बिलियन डॉलर आज हम ले रहे हैं IMF से 4 साल और 5 साल प्रोग्राम में, वो सिंध को अगर कराची को आप नहीं डिलीवर कर सकते, कराची जो है डज नॉट रिक्वायर 200 बसेस और 300 बसेस, कराची को जो है जो इस वक्त कराची में हमने, ये बड़ा एक सवाल है। बिल्कुल डॉक्टर अरशद वोरा साहब, आपने भी कहा अभी कि हमें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, नाउ वी हैव टू प्रूव आवर मेटल, सो कर सकेंगे? आई वुड डेफिनेटली एग्री, जो मजहर भाई ने बात की है, करना होगा, करना पड़ेगा। अगर एमक्यूएम को सरवाइव करना है, एमक्यूएम को इस शहर में जिंदा रहना है, एमक्यूएम को सिंध के अर्बन एरियाज में जिंदा रहना है, तो एमक्यूएम को स्टैंड लेना पड़ेगा, एमक्यूएम की पॉलिसीज को स्टैंड लेना पड़ेगा, और एमक्यूएम को वो डिलीवरेंस लेवल देना होगा जो कि आवाम की एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं आपको एक चीज इन एडिशन थोड़ा सा बता दूं कि देखें, जो कुछ भी है, हम अभी इस वक्त गवर्नमेंट के साथ हैं, तो देयर आर सर्टेन अचीवमेंट्स आल्सो। मतलब बजट में जो है K4 के लिए, K4 बिल्कुल स्टॉप हो गया था, उसके लिए रखा गया है एक अमाउंट। उसके बाद फिर जो है 12 यूनिवर्सिटियां जो कि इस वक्त जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में हैं, उनके कैंपसेस को एडवांस लेकर आना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 12 यूनिवर्सिटीज को हम लेकर आ रहे हैं। फिर कराची के डेवलपमेंट फंड, अब डेवलपमेंट फंड जो है वो जाहिर सी बात है कि वो इट ऑल डिपेंड्स के जो है किस तरीके से लोग उसको खर्च करते हैं, क्या करते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ कराची। हमने IPPs पे बहुत बात की है, IPPs पे जो है हमारा बड़ा डिस्कशन बड़ा हुआ है, और उसके बाद हमें एश्योरेंसेस दी गई हैं कि विद टाइम वो उस पर जो है उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं, और बिजली के रेट्स को जो है वो कम करके वो लेकर आएंगे सिंगल डिजिट सेंट में। इसी तरीके से जो इस वक्त मैं देखें, हम हुकूमत से जब बात करते हैं ना, हुकूमत को कहते हैं, हुकूमत कहती है हमने महंगाई कम कर दी। हम कहते हैं आपने महंगाई कम नहीं की, महंगाई जो बढ़ रही थी उसकी आपने लेवल को आपने उसको रोका है। महंगाई जो बढ़ी हुई थी उसको शरह को करना है, सही, बढ़ने की शरह उसको कम करना है ना आपने, तो वो कम होते होते अब देखिए कितना वक्त लगता है। बट द थिंग इज कि इस वक्त आवाम की एक्सपेक्टेशन जो है वो बिल्कुल उससे, मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो इस वक्त डिलीवरेंस के उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि आवाम जो है थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर आ जाए। आवाम सेटिस्फाई नहीं है। आवाम को मुतमईन करने के लिए, आवाम को खुश करने के लिए द गवर्नमेंट हैज टू टेक सर्टेन स्टेप्स। देखें, आवाम की जो है ना, ये नहीं है कि आप कौन सी आईनी तरामीम ला रहे हो, कौन सी आईनी तरामीम ला रहे हो। आवाम को चाहिए कि बिजली का रेट सस्ता होना चाहिए, हमारी गैस हमें मिलनी चाहिए, हमारे चूल्हे जलने चाहिए, गैस सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, और सबसे बढ़कर जो इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड है कि वो इंटरेस्ट रेट कम हो, ताकि जो है वो इंडस्ट्री का पहिया चला सके।